नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं ववेश। बॉलीवुड के एक उभरते सितारे थे सुशांत सिंह राजपूत। कल दोपहर जैसे ही सुशांत की खुदकुशी की खबर आई, पूरे देश में शोक है, सदमे में है देश। एक ऐसा एक्टर जिसने बहुत कम वक्त में शानदार करियर बना लिया, वो खुदकुशी कैसे कर सकता है? जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन जवाब का इंतजार हर किसी को है। सुशांत जा चुके हैं, अब उनको अंतिम विदाई देने का वक्त। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि शाम 4 बजे सुशांत का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई के विले पार्ले स्थित स्मशान में अंतिम संस्कार होगा। और एबीपी गंगा ने कल ही आपको बताया था कि कुछ कानूनी अड़चने और कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत पटना उनका पार्थिव शरीर ले जा पाना संभव नहीं होगा। और अब खबर आ रही है कि शाम 4 बजे सुशांत का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले स्थित स्मशान घाट में किया जाएगा। तो कल दोपहर सुशांत राजपूत की खुदकुशी की खबर आई थी और थोड़ी देर में परिवार जो है वो मुंबई पहुंचेगा। देखिए, सुशांत के पिता हैं, पहली तस्वीर में एकदम बेसुध हो गए हैं और कल जब खबर मिली थी तो वो बेहोश हो गए थे सुनने के बाद। और दूसरी और तीसरी तस्वीर जो है वो उनके करियर से जुड़ी उनकी जो यादें इस वक्त फैंस के दिमाग में घूम रही हैं उसको लेकर। और अब इस सब के बीच जानकारी ये मिल रही है कि जो सुशांत का अंतिम संस्कार है वो आज शाम 4 बजे मुंबई के विले पार्ले के स्मशान घाट में किया जाएगा। पटना उनका जो पार्थिव शरीर है वो नहीं जाएगा। मुंबई में ही सुशांत का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने कल खुदकुशी कर ली थी। हालांकि तमाम सवाल अभी बने हुए हैं और क्यों का सवाल सबसे बड़ा है कि ऐसा सुशांत ने क्यों किया। और मुंबई से संवाददाता रेणु हमारे साथ जुड़ गई। रेणु, क्या जानकारी है अंतिम संस्कार को लेकर? अवधेश, देखिए, सबसे पहला अपडेट हम आपको दे दें कि कुछ ही समय पहले जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार है, उनके पिताजी, उनके चचेरे भाई और जो पंडित जी हैं, वो मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और थोड़ी देर पहले ही ये बांद्रा स्थित जो इनका निवास स्थान है यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं। यहाँ पहले से ही उनकी बहन भी मौजूद है और लगातार यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी जाँच के लिए आ रही है। लेकिन थोड़े समय पहले जो है फोरेंसिक टीम जो है यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन परिवार जो है अब वो इस घर पर पहुँच चुका है और जो बहन मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो जानकारी थी कि 2 बजे जो फ्लाइट है वो लैंड होने वाली है, तो वो हो चुकी है। परिवार भी यहाँ पहुँच चुका है और 4 बजे के समय जो है मुंबई के विले पार्ले स्थित शमशान भूमि जो है वहाँ पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाएगी। पंडित जी ने भी ये जानकारी दी है कि जो अंतिम संस्कार की जो विधि है, सुशांत सिंह राजपूत को जो आखिरी विदाई जो है वो मुंबई की विले पार्ले स्थित शमशान भूमि में ही दी जाएगी। अवधेश, बिल्कुल रेणु, जिस तरीके से कल ये दुखद खबर आई उसके बाद पूरा देश हैरान है। इन सब के बीच तमाम प्रतिक्रियाएं भी लोगों की आ रही हैं, लेकिन क्या जो उनकी बहन आवास पर स्थित हैं उनसे किसी की कोई बात हो पाई? क्योंकि पिता ने कल ही सीबीआई जांच की मांग की थी, उनकी बहन की तरफ से कोई मांग या वर्जन आया है? देखिए, अवधेश, उनकी बहन लगातार जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है या पंचनामे की प्रक्रिया है उसमें शामिल रही हैं। उनका नाम रितु सिंह है। वो मुंबई में ही मौजूद थी और वो उस समय भी यहाँ पर मौजूद थी जब सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया और उनके दोस्त भी यहाँ पर मौजूद थे। जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो कूपर अस्पताल में की गई थी। उस समय भी रितु सिंह कूपर अस्पताल में मौजूद थी। हालांकि ऑफ कैमरा वो मीडिया से रूबरू भी हुई, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया। उन्होंने अपने नम आंखों से साफ तौर पर ये जाहिर किया है कि कितनी बड़ी क्षति जो है वो परिवार को पहुंची है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो एक लौते बेटे अपने परिवार में थे। उनकी जो 4 बहनें हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो परिवार को पहुंचा है, जिसका हम और आप अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन रितु सिंह ने किसी भी तरीके की मांग नहीं की है, जो हर औपचारिक प्रक्रिया में यहाँ पर मौजूद थी। हालांकि उनके पिताजी ने तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन रितु सिंह जो लगातार उनके साथ बनी हुई थी, इन सारी प्रक्रियाओं को जो पूरी कर रही थी, उन्होंने किसी भी तरीके की मांग को लेकर अब तक कोई सवाल नहीं उठाया है।
और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो उसमें भी ये भी स्पष्ट हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत कई लंबे समय से जो है तनाव से जूझ रहे थे। 5 महीने से वो डिप्रेशन को लेकर हाइपरटेंशन की जो दवाई है वो भी ले रहे थे, एक जाने माने विशेषज्ञ से अपना इलाज भी करवा रहे थे। तो 5 महीने से वो लगातार डिप्रेशन में थे। कुछ समय पहले ही उन्होंने जो दवाई है वो भी लेना बंद कर दिया था। लगातार जो है दोस्तों से और परिवार से भी उन्होंने संपर्क साधना बंद कर दिया था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ तौर पर ये कह रही है कि जो कदम उन्होंने उठाया वो डिप्रेशन के चलते ही उठाया है। अवधेश, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट कि शाम